मोनिशा और अदित ने करवाया कपिल को झूठे केस में बंद, यानी जेल की सलाखों के पीछे। मोनिशा और अदित मानो कपिल की जिंदगी में राहु केतु बन चुके हैं। एक तरफ तो मोनिशा ने कपिल पे झूठा केस लगा दिया है, जिसके चलते कपिल और मंगल की शादी टूट पाए, और दूसरी ही तरफ अदित ने भी कई सारे सुराग इकट्ठे कर लिए जिससे कि वो मंगल को ये साबित कर पाए कि मोनिशा और कपिल के बीच में पहले कुछ चल रहा था, और कपिल ने सारी ये बातें मंगल से छुपाई। एक तरफ तो कपिल को जेल में पहुंचाकर मंगल से दूर किया, और दूसरी तरफ मंगल के दिमाग में शक के बीज डाले जा रहे हैं, जिससे कि मंगल कपिल से नफरत करने लगे। लेकिन यह तो मंगल है, यह तो बुरे लोगों में भी अच्छाइयां ढूंढती है, और कपिल तो वैसे ही अच्छा इंसान है। इसलिए मंगल ने इस वक्त उठाया एक बड़ा कदम, एक ऐसा कदम जो कि जानकर आपके भी पांव तले जमीन खिसकने वाली है। आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कपिल सबसे पहले तो मंगल का धन्यवाद करता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि मंगल ने कपिल को गिरने से बचा लिया, क्योंकि अगर मंगल कपिल को नहीं बचाती तो कपिल का सर पत्थर पे लग जाता, जिससे कि कपिल को गंभीर चोट आती। मंगल कहती है कि यह तो मेरा फर्ज था, लेकिन अभी भी कपिल कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पेन में होता है। उसके पाँव में इतना दर्द होता है कि वो ढंग से चल नहीं पा रहा था, इसीलिए वो मंगल का सहारा लेता है और मंदिर की ओर आगे बढ़ने लगता है। ये पहली बार था जब कपिल मंगल का सहारा ले रहा है, नहीं तो हर बार मंगल ही कपिल का सहारा लेती है। खैर इस ओर हम मोनिशा को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। उसका गुस्सा इस वक्त तक 7वें आसमान तक पहुंच गया था, क्योंकि जो भी चीजें वह कपिल और मंगल को अलग करने के लिए कर रही थी, बल्कि वही चीजों के कारण कपिल और मंगल एक साथ हो रहे थे। उसने कील बिछाई थी ताकि मंगल को चोट लग सके, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है, चोट लग जाती है कपिल को। यह प्लान तो मोनिशा का फेल हो गया, लेकिन मोनिशा इस वक्त तक हार नहीं मानती। वो सोचती है कि मैं एक और प्लान बनाऊंगी और वापस से इन दोनों को अलग करके रहूंगी, क्योंकि कपिल मेरे अलावा और किसी का नहीं हो सका। इस ओर हम देखते हैं कि मंगल और कपिल ये दोनों ही मंदिर में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे सभी लोग मंगल और कपिल को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। प्रतिमा मंगल का धन्यवाद करती है, क्योंकि मंगल के चलते आज कपिल की जान बच पाई है, नहीं तो कपिल आज हॉस्पिटल में होता। उसी वक्त पंडित जी कहते हैं कि देखो, आपकी होने वाली बहू ने तो बिल्कुल शक्ति की ही तरह अपने पति की रक्षा करी है। आप दोनों की जोड़ी तो भगवान ने बनाई है, ऐसी जोड़ी किसी को मिलती नहीं है। अब शगुन होने के बाद भी आपने उसे शगुन में बदल दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि सारे ही रस्में खत्म हो जाती है। अक्षत भी इस वक्त तक बहुत ज्यादा खुश होता है। मंगल कहती है कि मैम, अगर सब कुछ हो चुका है, सारी रस्में हो चुकी है, तो क्या मैं ऑफिस चले जाऊं, क्योंकि आज ना कई सारे लोगों का मुझे इंटरव्यू लेना है। कपिल कहता है कि मुझे भी ऑफिस जाना है, ऑफिस में कितना काम है। पहले तो मंगल मना करती है कि ऑफिस में सारा काम मैं देख लूंगी, आपको चोट लगी आप घर जाओ, लेकिन कपिल मानता नहीं है। कपिल अपने काम को कभी भी पीछे नहीं रखता, हमेशा वो अपने काम को अपनी निजी जिंदगी से आगे रखता है। इसलिए मंगल और कपिल ये दोनों ही निकल जाते हैं ऑफिस के लिए। इस ओर हम ऑफिस में देखते हैं जहाँ पे कपिल मंगल से बात करना चाहता है। वो मंगल को मोनिशा के बारे में सारी सच्चाई बताना चाहता है, लेकिन वो जैसे ही मंगल के पास जाता है, उसी वक्त मंगल के पास दूसरी औरत आ जाती है, जो कि मंगल को एक और काम बता देती है। कपिल सोचता है कि शायद अभी सही वक्त नहीं है, मंगल जी पहले इंटरव्यू ले ले, उसके बाद मुझे मंगल जी से बात करनी चाहिए शांति से, नहीं तो अगर मैं मंगल जी से अभी बात करूंगा ना तो उनका मूड खराब हो जाएगा और वह इंटरव्यू भी ढंग से नहीं ले पाएगी। इससे काम पे असर पड़ेगा, और ना ही ये मंगल जी को बात अच्छी लगेगी और ना ही मुझे। इसलिए हम देखते हैं कि इस ओर जो मंगल है वो ऑफिस में चली जाती है बाकी औरतों का इंटरव्यू लेने। मंगल को यहाँ पर एक अच्छी वेल एजुकेटेड और शार्प माइंड वाली औरत चाहिए होती है अपना स्वाद को आगे बढ़ाने के लिए। एक एक करके सभी लोग इंटरव्यू देते हैं, और उसके बाद एक ऐसी लेडी आती है जिसके शक्ल देखकर सभी लोगों के पांव तले जमीन खिसक जाती है, खासकर मंगल के, क्योंकि सामने बैठी होती है मोनिशा। मोनिशा मंगल को देखकर यहाँ पे नाटक करने लगती है और कहती है कि सॉरी 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 मंगल जी, मुझे नहीं पता था कि आपका ऑफिस है, आप इतनी बड़ी ऑफिस की मालकिन है, मुझे अगर पता होता तो मैं यहाँ पर नहीं आती। मंगल कहती है कि आप यहाँ पर क्यों नहीं आती, आप तो यहाँ पे इंटरव्यू देने आई है ना। मोनिशा कहती है कि मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आती कि कहीं आपको ऐसा ना लगे कि मैं आपके पीछे ही पड़ गई हूँ। वैसे भी आपके एक्स हस्बैंड ने मेरी इतनी मदद करी और उसके बाद मैं आपके ही ऑफिस में आ गई। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मंगल कहती है कि नहीं नहीं, आपको यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आई है ना, मतलब आपको नौकरी चाहिए। वैसे भी तो इस शहर में आपका कोई नहीं है, तो आप इंटरव्यू दे दीजिए, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आपको नौकरी देनी चाहिए या नहीं। मोनिशा कहती है कि मैं आपको इंटरव्यू तो दे दूंगी, लेकिन आप सबसे पहले मुझे इस बात का वादा कीजिए कि आप मुझे इसलिए नौकरी पर नहीं रखेंगी क्योंकि आप मुझे जानती है या फिर आपको मेरे प्रति हमदर्दी है। अगर आप मुझे नौकरी पर रखेंगी ना तो सिर्फ और सिर्फ मेरे काबिलियत के चलते। मंगल कहती है कि हमारी कंपनी में ऐसा ही होता है, हम किसी भी जानकार को यूं ही नौकरी पर नहीं रखते, हम यहाँ पर उसी लोगों को रखते हैं जिसके अंदर जज्बा होता है, मेहनत करने की उम्मीद होती है, मेहनत करने की लगन होती है और आगे बढ़ने का एक सपना होता है, उसी को हम अपना स्वाद के अंदर रखते हैं। तभी तो अपना स्वाद इंडिया की इतनी खतरनाक ब्रांड बन चुकी है। इस ओर हम देखते हैं कि मंगल को मोनिशा का जो इंटरव्यू है वो बहुत ज्यादा पसंद आता है। मंगल मोनिशा को कुछ भी कहे उससे पहले मोनिशा एक झूठी इमोशनल कहानी बनाने लगती है।
और मंगल उस कहानी से बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रही थी, क्योंकि मंगल के साथ भी अदित ने बिल्कुल वैसा ही किया था। मंगल भी एक समय पे बेचारी बन गई थी, लेकिन अब मंगल एक बिजनेस वूमेन बन चुकी है, लेकिन अभी भी उसके अंदर वह दर्द कायम है। इसीलिए वो मोनिशा का दर्द देखकर, साथ ही उसकी कैपेबिलिटीज देखकर उसे जॉब पर रख लेती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें जल्द ही तुम्हारा जॉब लेटर पहुंचा दूंगी। इतना कहकर मंगल वहां से चली जाती है और इस ओर जो मोनिशा है वो मस्त मंगल की कुर्सी पे बैठती है और मन ही मन में मुस्कुरा रही हो। वो कहती है कि कितनी भोली है ये मंगल, मैं यहाँ पर आई हूँ क्योंकि मैं मंगल और कपिल की शादी तोड़वाना चाहती हूँ। मैं कपिल की जिंदगी में वापसी करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कपिल मेरे अलावा और किसी से भी अपने दिल की बात ना करे, इसीलिए तो मैं कपिल के आसपास रहना चाहती हूँ। वैसे भी मेरी कैपेबिलिटीज इतनी है ना कि मैं इस पूरी कंपनी को हैंडल कर सकती हूँ, तो ये जॉब इंटरव्यू क्रैक करना कौन सी बड़ी चीज है। उसी वक्त वहाँ पर कपिल आ जाता है और कपिल जैसे ही मंगल के कैबिन में मोनिशा को देखता है, कपिल गुस्से से पगला जाता है। कपिल मोनिशा को कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें कितना मना किया था कि यहाँ पर तुम अगली बार से नजर नहीं आओगी, फिर भी तुम पीछा करते करते मेरे ऑफिस तक चली आई। इस वक्त तक मोनिशा की एक्टिंग वापस से शुरू हो जाती है। मोनिशा यहाँ पे कपिल को कह रही होती है कि कपिल, मैं अपनी जिंदगी वापस से शुरू करना चाहती हूँ, मुझे नौकरी की तलाश थी, इसलिए मैं यहाँ पर आई, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा ऑफिस है, मुझे माफ करना। कपिल कहता है कि बस ये चिकनी चुपड़ी बातें ना तुम किसी और से करना, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, तुम यहाँ पर क्यों आई हो, किस लिए आई हो, तुम्हारा मकसद क्या है, मैं सारी ही चीजें बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मुझे तुम्हारी जिंदगी से कोई भी मतलब नहीं है और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें भी मेरी जिंदगी से कोई मतलब नहीं होगा। दिल्ली में इतनी सारी कंपनियां हैं, तुम्हें मेरी कंपनी मिली क्या, तुम किसी और कंपनी में जाओ, वैसे भी तुम इतनी ज्यादा वेल एजुकेटेड हो, कोई भी तुम्हें जॉब दे देगा, लेकिन प्लीज मेरी जिंदगी से, मेरी कंपनी से और मंगल जी की जिंदगी से दूर हो जाओ। उसी वक्त वहाँ पे मंगल आ जाती है। मंगल कहती है कि कपिल जी, आप इतने ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं, कोई बात है क्या? खैर वैसे मैं आपको किससे मिलवाना चाहती हूँ। कपिल कहता है कि हाँ कहिए ना मंगल जी, आप मुझे किससे मिलवाना चाहते हैं? मंगल कहती है कि आपकी न्यू सेल्स हेड से, जो कि आगे से हमारे सेल्स संभालेगी, क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं? कपिल कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल। मंगल कहती है कि वो आपके सामने ही खड़ी है, मोनिशा, आप तो इसे मिल ही चुके हैं ना डिनर पे। कपिल इस वक्त तक मंगल को कहता है कि मंगल जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। इतना कह के वो मंगल को सीधे ले जाता है अपने कैबिन में और वहाँ पे जाके वो मंगल को कहता है कि मंगल जी, आपको मोनिशा के अलावा और कोई भी औरत नहीं मिली क्या? हम उसको जानते नहीं है, वो कौन है, कहाँ से आई है, क्या करती है, और आपने उसको सेल्स हेड बना दिया। मंगल कहती है कि कपिल जी, मैंने उनको सेल्स हेड सिर्फ और सिर्फ उनकी कैपेबिलिटीज देख के बनाया है, यह सोच के नहीं कि वो कहाँ से आई है, कैसे है, किसके साथ रहती है, क्या करती है। और वैसे भी हमारी कंपनी सभी औरतों पे इतना भरोसा तो करती ही है ना, और वो भी बहुत ज्यादा बेचारी थी, यानी उनके फियांसे ने भी उन्हें छोड़ दिया था। कपिल इस वक्त तक सारा ही सच बताने वाला होता है कि उसका और मोनिशा का क्या रिश्ता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर आ जाता है प्रतिमा का कॉल, जिसके चलते कपिल फोन लेके वहाँ से निकल जाता है। मंगल को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर कपिल जी करना क्या चाहते हैं। और दूसरी तरफ हम अदित को देखते हैं, जो कि अक्षत से मंगल और कपिल की शादी का कार्ड छीन लेता है और उसे सीधे किचन में जाके गैस पे रख देता है और उसको जला देता है। अदित इस वक्त तक मन ही मन में कह रहा होता है कि मैं किसी भी हालत में कपिल और मंगल की शादी नहीं होने दूंगा। ये कपिल मंगल से बहुत बड़े बड़े राज छुपा रहा है और वो गवार मंगल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे कैसे भी करके मोनिशा और कपिल के सबूत इकट्ठे करने होंगे। खैर इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड भी यहाँ पर खत्म होता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आखिर आगे होने क्या वाला है। खैर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।